हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर मैं विकास पारिक आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम नगरीय अधिवासों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने नगरीय अधिवासों की विशेषताओं के साथ उनके प्रकारों का अध्ययन कर लिया था। जिस तरह किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर तथ्य के भी दो पहलू सामने आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अर्थात एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। हमने पिछली वीडियो में नगरीय अधिवासों से संबंधित उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया। तो ऐसा नहीं है कि नगरों में सिर्फ सुविधाएं देखने को मिलती हैं, नगरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी हैं। अर्थात नगरों का एक पॉजिटिव पॉइंट तो यह है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, जबकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये सामने आता है कि कुछ समस्याएं भी ऐसी हैं जो नगरों के अंतर्गत नगरीय जीवन को अस्त व्यस्त करने में तत्पर रहती हैं। तो आज हम उन्हीं समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, नगरीय अधिवासों की समस्याओं के अंतर्गत जो पहली समस्या आती है वो है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। अर्थात नगरों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है वो जानने का प्रयास करें। हालांकि पिछली वीडियो में मैं आपको बता भी चुका था, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, जिसको ज्ञात करने का एक सूत्र भी आता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अर्थात किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का यदि भाग दिया जाए तो जो संख्या निकल कर आती है वो जनसंख्या घनत्व होती है। नगरों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। कारण है, ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं। शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। परिणामतः प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हासिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर जाता है। परिणामतः शहरों का जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है। इसका दूसरा तथ्य अगर देखें तो शहरों का जो क्षेत्रफल है वो सीमित है, अर्थात भूमि सीमित है, लेकिन जनसंख्या का आकार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। परिणाम ये निकलता है कि शहरों के अंतर्गत शहरी भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक आ जाता है। एक बात की चर्चा पिछली वीडियो में हमने की थी कि किसी देश या क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या कभी भी खतरा नहीं होती। खतरा होता है उस क्षेत्र में संसाधनों का अभाव, अर्थात संसाधनों की कमी। यहाँ भी स्थिति देखने को आती है, जनसंख्या बढ़ रही है, समस्या ये नहीं है, समस्या यह है कि भूमि सीमित है। परिणामतः भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक आ जाता है, जो शहरी क्षेत्रों के लिए एक समस्या बनकर उभरता है। आइए इसी क्रम में हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं,
गंदी बस्तियों का उदय। शहरी क्षेत्रों की दूसरी बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि शहरों में गंदी बस्तियों का उदय होता है। गंदी बस्तियां होती क्या हैं, पहले इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। गंदी बस्तियां, जिन्हें कच्ची बस्तियां भी कहते हैं, ये ऐसी बस्तियां होती हैं जहां सुविधाओं का पूर्णतः अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में आते हैं रोजगार की तलाश में। रोजगार तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन शहरों में निवास करने के लिए आवास नहीं मिल पाते। परिणामतः ये लोग रेलवे लाइन के किनारे, पुलों के नीचे, किसी उद्योगों के आसपास अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ, तंबू या त्रिपाल डालकर ये निवास करने लगते हैं। प्रारंभ में एक झोपड़ी बनती है जो धीरे धीरे सैकड़ों और हजारों की संख्या में पहुंच जाती है। एक ऐसी ही गंदी बस्ती का जिक्र हम आगे आने वाले समय में करेंगे। वो कच्ची बस्ती है धारावी कच्ची बस्ती। मुंबई के अंतर्गत एक कच्ची बस्ती पाई जाती है जो एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है और जिसका नाम है धारावी। ये बस्ती इतनी बड़ी है कि इसमें लगभग 6 लाख लोग निवास करते हैं। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस बस्ती में 6 लाख लोग रहते हैं। एक शहर की जनसंख्या भी, एक मध्यम क्षेत्रीय शहर की जनसंख्या भी इतनी नहीं होती जितनी जनसंख्या इस बस्ती की है। ये बस्तियां ऐसी होती हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं, हवा, पानी, पेयजल यानी रोशनी की सुविधाएं भी नहीं होती। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अन्य क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य से निम्नतर बना रहता है। तो नगरीय अधिवासियों की समस्या ये सामने आती है कि गंदी बस्तियों का उदय होता है। वहीं नंबर 3 समस्याओं को अगर देखें तो पर्यावरण प्रदूषण भी नगरों की अपनी एक बड़ी समस्या है। बढ़ता हुआ नगरीकरण यानी लोगों का गांवों से शहरों की ओर आना पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दे देता है। प्रदूषण ना सिर्फ वायु प्रदूषण होता है, अपितु जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण भी लगातार शहरों में बढ़ता जा रहा है। उद्योगों से, वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं वनस्पतियों को, पशुओं को प्रभावित कर रहा है। इससे न सिर्फ वातावरण अपितु समस्त जैव जाति संकट में आने लगी है, यह भी नगरों की एक बहुत बड़ी समस्याएं सामने आई है। स्वच्छ हवा शहरों में देखने को नहीं मिलती। परिणामतः यहाँ के निवासी विभिन्न तरह की बीमारियों का शिकार होते चले जाते हैं। इसी क्रम में अगर आगे चलें तो बढ़ती महंगाई भी नगरीय जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है। रोजाना उपभोग करने वाली वस्तुएं जैसे दूध, घी, सब्जियां, ये वे तत्व हैं, वे उत्पाद हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित होते हैं। अब गांवों से शहरों की तरफ जब इन्हें लाया जाएगा तो इनकी परिवहन लागत के कारण इनके मूल्य में वृद्धि होती है। वहीं शहरों में विभिन्न स्तर पर मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों के कारण भी इनकी कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। परिणामतः दैनिक उपभोग की यानी सामान्य वस्तुओं की कीमतें भी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले
नगरों में अधिक देखने को मिलती है। तो नगरीय अधिवासों के अंतर्गत कई समस्याएं हैं। 4 समस्याएं हमने देखी। उसी क्रम में अगर आगे आते हैं तो 5वीं समस्या इसकी आती है बढ़ते अपराध। आज अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं ज़्यादा अपराध शहरों में देखने को मिलते हैं। चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, ये ऐसे अपराध हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि जनसंख्या के बढ़ने से यहाँ अपराधों में भी वृद्धि होने लगती है, जो नगरीय निवासियों के जीवन को समस्यादायक बना देती है। आज देखा जाए तो लोग गांवों से शहरों की तरफ आ जाते हैं। कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ के सपने सपने बनकर ही रहते हैं। ऐसे में ये लोग वापस गांव की तरफ रुख नहीं करते। परिणामतः शहरी जीवन की चकाचौंध में, शहरी जीवन की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये भी तेज गति से भागते हैं। इसलिए किसी भी तरह के जायज़ या नाजायज़ किसी भी तरह के तरीक़ों को अपनाकर ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमीर बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। वहीं बात करें 6ठी समस्या, बढ़ते सामाजिक व आर्थिक विषमता। ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। शहरी जीवन दोहरा स्वरूप लिए हुए, एक तरफ जहाँ आसमान छूती इमारतें हैं तो दूसरी तरफ ज़मीन में धंसी हुई झोंपड़ियाँ हैं। एक तरफ जहाँ शान और शौकत देखने को मिलती है तो दूसरी तरफ गरीबी का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। एक तरफ जहाँ संपन्नता है तो दूसरी तरफ विपन्नता भी देखने को मिलती है। तो कहने का आशय यह है कि शहरी जीवन दोहरापन लिए हुए है। समाज के अंतर्गत अमीर और गरीब के मध्य एक बहुत बड़ी खाई लगातार बनती जा रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में सामाजिक अंतर शहरों में विशेष कर देखने को मिलते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक अंतर इतना अधिक नहीं पाया जाता। आर्थिक रूप से यहाँ प्रत्येक वर्ग लगभग एक ही लेवल का होता है, लेकिन नगरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो हमने देखा नगरीय अधिवासों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में। हम बात कर रहे थे शुरुआती टॉपिक में जिस कच्ची बस्ती की या गंदी बस्ती की, उसका जिक्र भी सामने है। कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती, जिसे स्लम भी कहा जाता है, ये ऐसी बस्तियां होती हैं जहां जीवन जीने की समस्त सुविधाओं का अभाव होता है। मैंने बताया था आपको, ना तो पीने के लिए साफ़ जल होता है, ना खुली हवा, ना रोशनी, यहाँ तक कि शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ देखने को नहीं मिलती। जब ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की तरफ आते हैं और निवास करने के लिए उन्हें आवास नहीं मिल पाते, तो ऐसी स्थिति में ये लोग जहाँ भी स्थान मिलता है अपना आवास बनाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रारंभ में ये अवैध ज़मीन धीरे धीरे कब्जे के रूप में आ जाती है और लोग लंबे समय से लंबी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ निवास करते हैं और एक बड़ी गंदी बस्ती का निर्माण होता है। मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ,
ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। इस बात को जानकर आश्चर्य होगा, हालांकि पहले भी चर्चा की है कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 6 लाख है और अब वर्तमान में तो यहाँ की जनसंख्या और भी अधिक होगी। ये एक बस्ती है जहाँ की जनसंख्या 6 लाख से भी अधिक, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के नागरिकों का जीवन किस तरीके का हो सकता है। आज हमने नगरीय अधिवासों से संबंधित बातों की चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे हम नगरीय अधिवासों से संबंधित और अधिक बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारिक।